गोली चलाई गई तो उन तालिबों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले हम असाउद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले पर फिर एक बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रिएक्शन दिया है। ओवैसी ने आरोपियों के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या उन्होंने मशहूर होने के लिए की थी। आपको बता दें कि यह बयान आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में दिया था, जिसका एफआईआर में भी जिक्र किया गया है। वहीं ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। उन्होंने एक और बयान देते हुए कहा कि ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन तालिबों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले हम असाउद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते हैं। उनके घर वालों को पूछे, बोले आता ही नहीं था, झंझटी था, मिलता ही नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते हैं। ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाकायदा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन दो लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता है कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे। शहीदों की मौत पे ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दो, अपने बाप को शर्मिंदा ना होने दो। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे। मेरे भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इक़्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की रकम किसने दिया? तो आपने यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार माफिया के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों हो रही है। आज इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं। वासुदेव माना है, प्रवक्ता है बीजेपी से। वासुदेव जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। साथ ही प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव। कपीश जी, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर पर। और राजनीतिक विश्लेषक के साथ जुड़ चुके हैं ए के मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर पर। कपीश जी, पहले आपके रुख कर लेते हैं। माफिया के लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? बिहार में नारे लग रहे हैं कि अतीक हमेशा अमर रहे, और उसके बाद देखिए बीड में क्या कुछ सिचुएशन थी, आप तस्वीर या पोस्टर लगाए गए कि अतीक और अशरफ शहीद हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी सामने आ रही। समाजवादी पार्टी के जो एसपी सांसद हैं बर्क, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी हमदर्दी दिखाई। ये हमदर्दी क्यों माफिया के लिए? देखिए ऋचा, एक सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हमदर्दी कानून से है जी, किसी व्यक्ति से नहीं। और माफिया आप किसको साबित करोगे और कैसे साबित करोगे, ये बताओ। जिनके ऊपर 123 मुकदमे थे, जिसमें से एक व्यक्ति एक मुकदमे में केवल दोष सिद्ध हुआ और बाकी दूसरा उसमें भी कोटेल कर गया। जो राजू पाल हत्या का केस का मामला था उसमें। ठीक। तो केवल किसी पे केस लगने से आप माफिया नहीं कह पाओगे, आप गैंगस्टर नहीं कह पाओगे। आप, मैं लीगल पॉइंट्स आपको बात कह रहा हूं। अगर वो जिंदा होता और सब में उसको दोष सिद्धि हो जाती तो बिल्कुल हो जाता। लेकिन आज पूछिए ना पूरे विश्व में क्या हो रहा है। विश्व की सारी मीडिया, विश्व के अखबार रंगे पड़े हैं
कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बुरी तरीके से फेल्योर हुआ है और एक एक्स एमपी और एक्स एमएलए का की हत्या पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक अभिरक्षा से प्राप्त करके हुई है। बड़ा सीना कलेजा चौड़ा हो रहा है। और अगर कोई किसी पे अपराधी है तो ये भारत के किस कोड में लिखा हुआ है कि उसे एनकाउंटर किया जाएगा या उसे सत्ता पोषित अपराधियों से मरवा दिया जाएगा? भाई ये अगर कहीं लिखा हो तो बताओ। सर आप कह रहे हैं कि और सरकार वो ने भी मरवाया भारतीय है। जनता पार्टी का। सुनिए सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर वो ठीक है, मैं सारी बात कह दूंगा। कहना चाह रहे कि सत्ता यानी कि सरकार ने मरवाया है अतीक और अशरफ को। अरे भाई सत्ता पोषित अपराधी, ऋचा सुने, मैं तो खुद कह रहा हूँ, आपको कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सत्ता पोषित, ठीक है सर, ये सवाल मैं तो उसको आपको एलिब्रेट कर रहा हूँ ना, पूरा ध्यान से सुनिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको प्रश्न इस पे करना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो सारा खुलासा खुद कर दूंगा। करिए सर, बिल्कुल। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि लवनेश तिवारी और ये तीन अरुण और सनी ये बजरंग दल के सदस्य थे और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। स्मृति ईरानी के गुप्त बैठक में जिसमें 30-35 लोग केवल शामिल थे, एक हॉल में ये बैठक की गई थी, उसका अंग था लवनेश तिवारी। ठीक, प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, मैं या गलत कह रहा हूं तो हमको रोक दीजिएगा कि नहीं भाई कपिल श्रीवास्तव वकील साहब आप गलत कह रहे हैं। जो सही है वो मैं कह रहा हूं। और मैं आपको दूसरी चीज कह दूं कि जिस स्वास्थ्य परीक्षण में आप ले गए थे एक ही हथकड़ी में दोनों को लगाकर, जिस माफिया को आपने बकायदा गुजरात से लेकर के और प्रयागराज तक 40 लोगों की सुरक्षा में लेकर आए, मीडिया की सारी वैनें लेकर आई और एक से एक सनसनीखेज खुलासे होते रहे मूत्र विसर्जन तक के। लेकिन जब आप पुलिस अभिरक्षा में ले लिए तो 9 सिपाही और दो जो है एसआई रैंक के लोग, और आप ले कब जा रहे हैं? ये स्पष्ट है कि पुलिस अभिरक्षा में लिए गए मुलजिम की इंट्रोगेशन जो है ऑफिस आवर के बीच में होनी चाहिए। रात के 10 बजे आप क्यों ले गए परीक्षण में? तीसरी चीज, जिस दिन ये शूट आउट हुआ पुलिस वाले मंजा लपेट रहे थे, पतंग क्यों लूट रहे थे? चौथी चीज, उसी रात पुलिस ने आखिर फॉरेंसिक के लिए डीपीआर को क्यों नहीं ग्रहण किया, जो 3 सीसीटीवी लगे हुए थे उस केल्विन हॉस्पिटल के अंदर, जो बाहर की तरफ लगे हुए थे 3 अलग अलग फेज में, जिससे यह पता चलता कि कौन अपराधी किस तरह से आया था, कौन किसके साथ था। और गजब की बात देख लीजिए, इन अपराधियों पर से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया। जिनके पास 7-7 लाख रुपए की पिस्टल्स थी, वो भी वो तुर्की की, जो आम आदमी इंसान यूज ही नहीं कर सकता, और ये गरीब घर से बिलोंग करते हैं। आप रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ रिमांड नहीं मांगा आपने उसी दिन? आती हूँ सर। और ना आपने सोमवार को मांगा, ना आपने मंगलवार को मांगा, आपने बुधवार को रिमांड क्यों मांगा? क्या सर उसके जो जिसके ये गुर्गे थे उनको भगाना चाहते थे आप? सर अपडेट बता देती हूँ कपिश जी कि मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, पूछताछ देखिए लगातार की जा रही है। अब सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, रुको। नहीं आप नहीं समझ रही हैं कपिश जी, मैं दूसरी बात मेरे साथ और भी मेहमान हैं, जो मोबाइल फोन थे वो उस समय क्यों नहीं बरामद हुए? आज लड़ना नहीं है सर, आराम से बात करेंगे सर, आज आराम से बात करेंगे। आज कहाँ से बरामद हो गए? कपिश जी आज आराम से बात करें, लड़ेंगे नहीं, आज आराम से बात करेंगे। जो आपने सवाल पूछे, नहीं मैं एक बात जो सवाल आपने पूछे हैं सभी सवाल के जवाब खुद यहाँ पे वासुदेव जी देंगे। ठीक है कपिश जी, मैं एक वासुदेव जी सर मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है सर, माफी चाहूंगी सर, मेरे साथ और मेहमान भी हैं सर, मुझसे सवाल तो कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। वासुदेव जी सवाल पूछ लीजिए। अतीक अहमद साहब की कहानी है, ये भाजपा और सरकार की विफलता की निशानी है। अरे अहमद साहब के अघोषित प्रवक्ता साहब, आप थोड़ा सुन लीजिए। अहमद साहब नहीं रहे, समाजवादी पार्टी का घोषित हूं और मेरे तथ्यात्मक प्रश्नों का जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस क्यों और पतंग लपेट रही थी? आपने उस दिन डीपीआर क्यों नहीं लिया, इसका कारण बताइए। आपने रिमांड में देरी क्यों की, इसका कारण बताइए। एक रिलीजियस कम्युनिटी का ठेकेदार बनकर घूमता है, उनकी तरह आपकी गहरे सपने में है, ये समझ रहे हैं, दर्शक देख रहा है आपको। और ये भाजपा के सदस्य हैं इंतजार करिए, जिन्होंने हत्या की है। इनकार करते हैं क्या कि भाजपा और बजरंग दल के नहीं है? सुन लीजिए, कानून अपना, आप उस समय मौन रहते हैं कानून अपना काम कर रहा है।
कानून की निगरानी में हत्यारा अपना काम कर रहा है। लोकतंत्र का दम घोट दिया था। हत्यारा अपना काम कर रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून का इकबाल तो नष्ट नाबूद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। कारण मजाक तो उस दिन बना था जिस दिन एक कांस्टेबल से लेकर कोर्ट तक उसके डर से कुछ कर नहीं पाते थे। कानून का मजाक तो उस दिन बनाया था। तब आप जैसे अवोसित प्रवक्ता, कानून का बड़ा बुलंदगी बनी है क्या कि पुलिस अभिरक्षा में आपने हत्या हो गई और आप देख रहे थे काश्मीर बने हुए थे और अभियुक्तों को किसका संरक्षण प्राप्त है? इतने आसानी से कोई आएगा और मार के चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इतना यानी कि दो माफिया को मिटाने सर, अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं सवाल पूछूं सर। तो वासुदेव जी, कपीश जी, अगर आप दोनों का लड़ाई, सर प्लीज दोनों से कह रही हूँ सर, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों से, प्लीज शांत हो जाइए। आज थोड़ा आराम से बात कर लेते हैं। काहे लड़ रहे सर आप लोग? कह दीजिए कपीश जी आपका देखिए, मैंने आपको वक्त दिया ना कपीश जी, पूरा समय दिया आपको, आप फिर भी लड़ रहे हैं सर। ठीक है सर, हलक खींच लेने वाला मैं सवाल पूछ लूं सर, अगर परमिशन हो तो आपकी सर सवाल पूछ लूं मैं? मैंने आपको तथ्यात्मक रूप से प्रश्न किए हैं क्योंकि इसमें लीगल क्वेरीज हैं। ठीक है, ओके। और वो लीगल क्वेरीज पे इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है वासुदेव जी, पुलिस अभिरक्षा में माफिया अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, अशरफ की हत्या हो जाती है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार भी कहती है कि गुंडे माफिया को मिट्टी मिला देंगे, वो काम हो भी रहा है, हम तस्वीर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पटना में अतीक अहमद अमर रहे और महाराष्ट्र के बीट में पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि वह शहीद हो गया है। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से जो शूटर है उनकी देखिए साफ तौर पर जो तुलना है गॉडसे से कर दी जाती है। इस तरीके से क्यों ऐसा इतना हंगामा क्यों? क्योंकि क्या अतीक अहमद की इस तरीके से ज्यादा भाईचारा होना, या फिर जिस तरीके चाहे वो मुस्लिम होगा या फिर जो भी था, तो इतनी ज्यादा क्यों इससे प्रशंसा दिखाई जा रही है भाईजान को लेकर या फिर अतीक अहमद को लेकर, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? देखिए भाईजान तो आज एक नाजायज ठेकेदार बन के, बिल्कुल ओवैसी ने जो बयान दिया है, ओवैसी ने बयान दिया सर। हाँ, मैंने उन्हीं का बात बोल रहा हूँ। जो एक नाजायज ठेकेदार बनते जिसे संप्रदाय के लिए घूमते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का कसम संविधान का खा के आते हैं, जो संसद में पहुंचे ये कसम खाते हैं कि लोकतंत्र की रखवाला करना है और गुंडे तंत्र को फले फूले बढ़े, आगे बढ़े और कायम रहे, इसके लिए वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। वो अपना राजनीतिक कुछ पार्टी राजनीतिक संरक्षण देते हैं, तो कुछ अपने बयानबाजी से अपने सुर्खियों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सुर्खियां बटोरते हैं। वो उस दिन मौन रह जाते हैं जब ये अतीक अहमद जैसे माफिया यूपी के लोकतंत्र के ऊपर अपना पैर दबा के लोकतंत्र का दम घुटने का काम किया था और यूपी वासी को तार यूपी के जनता को तार कर दिया था। शर्म तो उन लोगों को आना चाहिए आज जो कानून का बात बोलते हैं और अतीक अहमद के काले इतिहास के ऊपर चुप रहते हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए। जो ये गहरे सदमे में जो अभी है, गोली लगी अतीक अहमद को, सदमे में ये है। और अभी जांच का बात बोल रहे थे। ठीक है सर, ठीक है, कैसे होता है? ठीक है, जांच पड़ताल जैसी होगी तो सारी तस्वीर यहाँ पे साफ हो जाएंगी। ए के मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। कपीश जी आपको रुक करूंगी मैं, आपका पीछे मत बोलिए सर, मत बोलिए बीच में, मत और लोग जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा जी देखिए, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद के लिए जो हमदर्दी दिखाई जा रही है, समाजवादी पार्टी को भी आपने सुन रखा है, कपीश जी किस तरीके से हमदर्दी दिखा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हमदर्दी दिखा रहे हैं, और भी ऐसे मौलाना है जो हमदर्दी दिखा रहे हैं। आखिर क्यों ये सर? से नहीं है रिएक्शन और सभ्य समाज में सर प्लीज शांत हो जाइए सर, इसको धर्म और जाति में ना बांटें। सर शांत हो जाइए सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कपीश जी प्लीज, कपीश जी प्लीज शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी की ठीक है कपीश जी, मैं आपका रुक करूंगी, आपका नंबर भी आएगा। ए के मिश्रा जी। मैम देखिए है क्या, हमदर्दी वही दिखाता है जिसकी कोई रिश्तेदारी रही हो, वंश बेल रही हो, संबंध रहे हो। एक आम आदमी, मान लीजिए हम है, आप है, जिनको अतीक अहमद से कोई मतलब नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमने तो हमारे ऊपर तो कोई असर, इलाहाबाद में 500 लोग पड़े हुए हैं, उनके मोहल्ले के लोग, जिनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब बिहार में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है तो भाई कुछ रिश्तेदारी होगी, चाहे प्रोफेशनल रिश्तेदारी रही हो, चाहे पर्सनल रही हो, ससुराल रहा हो, कुछ भी। कहने का मतलब पॉलिटिकल रिश्तेदारी भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई राजा कैसे ये विश्वास करेगा या कैसे मान जाएगा कि वो शतरंज के खेल में 2.5 घर चलने वाला घोड़ा जो होता है उसकी मौत हो जाए, हाथी, ऊंट या वजीर की मौत हो जाए, यानी जो इम्पोर्टेंट मोहरे होते हैं, जो राजनीतिक
पार्टियां इसके बारे में हाय तौबा मचा रही हैं, रेदर देन की कोर्ट में जाकर के जो बहस हो, जो कंक्लूजन हो वो कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट तक जो है केस चलते हैं, फाइनल कंक्लूजन आता है एज पर लॉ, उसका वेट नहीं कर रहे हैं, अपने तरफ से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है मैडम। अतीक अहमद किसी हाथी से कम नहीं था, डील डॉल से लेकर रुपए पैसे, बाहुबल, नेतागिरी, हर चीज में। अब हाथी मर गया है तो भी वो 1.25 लाख का बिकेगा। ये जो जितने लोग बोल रहे हैं ना कि हाय मेरा हाथी मर गया, हाय मेरा हाथी मर गया, अब ये उसके टुकड़े टुकड़े बेचेंगे। अरे वो हाथी भी भारतीय जनता पार्टी का था, हड्डियां अलग से बेचेंगे। मिश्रा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो हाथी भी भारतीय जनता पार्टी का था। 2018 से इनको फाइनेंस कर रहा था। ये आपके कान में आई थी कि आपकी भी रिश्तेदारी थी नंद गोपाल नंदी से? नंद गोपाल नंदी से मिश्रा जी आपकी रिश्तेदारी थी क्या? ये जो 5 करोड़ रुपया दे रहा था नंद गोपाल नंदी साहब को, ये फाइनेंसर किसका था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये मजा कौन दिला रहा था? गोपाल नंदी जेल में मजा कौन दिला रहा था? मेरी आपसे भी रिश्तेदारी नहीं है सर, ये कौन दिला रहा था? मेरी आपसे भी रिश्तेदारी नहीं है। कपीश जी, अब मेरा सामान्य से आदमी है, ठीक है जो हमें दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, रही बात आपने जो बोला तीनों शूटर स्मृति ईरानी और ये वो उनके देखे गए, अरे भाई अतीक अहमद तो रोज ही अखिलेश यादव ठीक है सत्ता में ठीक है मिश्रा जी, ठीक है ठीक है अतीक अहमद सर प्लीज शांत हो जाए सर। दर्द हो रहा है क्या? तो ये कैसी रिश्तेदारी है साहब? आदमी तो आदमी, जानवरों अरे भाई आप रिश्तेदारियां यहाँ के रिश्तेदार हैं। कपीश जी आपको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है सर, सर हो गया सर। कपीश जी आपको दर्द क्यों हो रहा है? एक मिनट कपीश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। कपीश जी बहुत हो गया आपका, सर सुन लीजिए। मैं बताता हूं, कपीश जी नहीं बता पाएंगे, डॉक्टर मैं सवाल पूछ लूं? मैं बताता हूं सर एक मिनट शांत हो ये जाइए। है क्या? ऊपर से आदेश आया हुआ है, कपीश जी को क्या बोलना है, तोते की तरह रट लिया। अरे भाई मैं कपीश जी सवाल ही नहीं सुन रहे मेरा तो। कि नंद गोपाल नंदी का केस सुने हैं कि नहीं सुने? ये दोनों जेल अरे भैया किससे संरक्षण में थी? ये आप भाजपा की मेरी सरकार बात किसको मजा दिला रही थी? नंद गोपाल, मैं बोलता हूँ नंद गोपाल नंदी मान लीजिए दोस्त थे, तो नंद गोपाल नंदी बम तो नहीं मार रहे हैं, फायरिंग तो नहीं कर रहे हैं, धमकी तो नहीं दे रहे हैं पुलिस को, शासन और प्रशासन को। भाई देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी बहुत सारे गुंडे जिंदा होंगे, माफिया जिंदा होंगे, लेकिन वही माफिया यूपी में जिंदा रहेगा या जो सरेंडर कर देगा या जो सत्पुरुष बन जाएगा, बढ़िया इंसान बन जाएगा। एक मिश्रा जी रुक जाइए। कपीश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। वासुदेव जी आती हूँ। सर सवाल सुन लीजिए सर, मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सवाल सुन लीजिए मेरा, पता नहीं क्या बोले जा रहे बार बार। सर एक मिनट कपीश जी सुन लीजिए। कपीश जी इतना अधिकार इतना नहीं होगा बोलने के लिए। कपीश जी सुन लीजिए मेरे सवाल। ऐसे कर रहे हैं जैसे कंटिन्यू बोले जा रहे हो आप। लड़ रहे हैं, वकील है ही, डाउन ये टीवी चैनल कोई कोर्ट बना करके केस लड़ते हैं। कपीश जी मैं सवाल सुनिए। अब कपीश जी मेरे सवाल सुनिए। एक मिनट सवाल सुन लीजिए सर। सर सवाल सुन लीजिए, आपसे कह रही हूँ मैं। तो आप आवाज डाउन कराइए। कपीश जी ये बताइए, आप कपीश जी आपने कहा कि सत्ता, सर सुन लीजिए, हमारी आवाज डाउन कराएंगी सर तो क्या करूंगी? आप सवाल नहीं सुन रहे मेरा। सर सवाल तो सुनिए ना। धमकी नहीं दे रही हूँ सर, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ सर। आप अपने कपीश जी मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, कार को सुन लीजिए सर। सर सुन लीजिए, कान खोकर धमकी नहीं दे रही हूँ मैंने कहा मेरा सवाल सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए सर। मेरी बात सुन सर थोड़ा ध्यान से आप सुनिए, मैं कह रही हूँ आपसे, आप थोड़ा ध्यान से कंटिन्यू बोले जा रहे हैं आप। अरे सवाल मैं पूछ रहा तो सुन तो लीजिए कम से कम। अब हो गए शांत, ठीक है सर। ये बताइए कपीश जी, जब रमेश उसके राज्यपाल की हत्या हो जाती है, उमेश पाल को किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद सरकार आपकी बनती है, बीएसपी की सरकार बनती है, तब क्यों कार्रवाई नहीं की आपकी तरफ से? कपीश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है चले जाके वासुदेव जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, ठीक है वासुदेव जी आपको ही रुक कर रही हूं मैं। जो आरोप लगाए हैं कपीश जी ने कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाती है, और भी ऐसे कई मामले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो भी कह रहे हैं कि मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया, अब जाके मोबाइल मिला है जो 3 शूटर्स है उनके कमरे में जाकर। इतना लेट लतीफी काम क्यों हो रहा है प्रशासन की तरफ से सर? देखिए, पहली बात, जिस दिन ये हत्या हुआ था उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आप सारे चैनलों ने
अब सारे मीडिया वाले ने पूरा रात भर ये कवर किया है, आपके सामने ही हुआ था सारी घटना। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरा रात भर मीटिंग किए हैं और तुरंत ये ऑर्डर दिया था कि जो भी इसमें थे तुरंत कार्रवाई करते हुए 17 पुलिसकर्मियों को तुरंत ऑन स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया था और तुरंत SIT गठन कर दी गई थी। उसी रात का घटना है ये, ठीक है, 24 घंटे बाद का नहीं, उसी और रात का समाज, घटना है। ठीक है, कपीश जी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, ना कपीश जी ये आरोप लगा रहे हैं हमको क्वेरी करने शूटर दीजिए, मैं जिरा कर लेता हूं वो उनसे। बजरंग दल के थे, बजरंग दल कार्यकर्ता थे वो तीनों शूटर, क्या ये बात सच है? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है लवनेश तिवारी। सर वही सवाल पूछते मैं आपको भेज दे रहा हूँ उसका फेसबुक और उसकी रसीद। सुनिए सर, सुन तो लीजिए। ये टोटी चोर गैंग का प्रवक्ता साहब अभी क्या बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, कहाँ है दिखाइए। अरे देश के लुटेरे पूरे देश को लूटने वाले, अंबानी को देने वाले तुम बोलोगे? यूपी का जनता की पैसे शर्म आती है तुम्हें? बेहयाई का पजामा पहन लिया तुमने। आपने आसिफ अहमद जैसे माफिया को अपने फरम दिया। अरे सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना आता है मुझे। मजाक आसिफ अहमद का नहीं बनाए हैं, मजाक तो आपके पार्टी का बनाया है। पूरे देश को बेच दिया, देश के कानून व्यवस्था की हालत खराब कर दी, 2% लोगों के पास 40% की संपदा बेच दी, लगातार पब्लिक सेक्टर को बेचते चले जा रहे हो और शर्म नाम की तो चीज है नहीं, कुछ बचा तो है नहीं। खाली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के अलावा, इसके अलावा पृथ्वी पे कोई माफिया नहीं है। ये जो 3 माफिया पैदा किए हो, ये तो आपके घर की संतान है ना, पालो उसको बड़ा करो। सर ये काम तो आपने खुद किया है समाजवादी पार्टी में। कपीश जी, पाला पोसा तो आपने ही है, कपीश जी पाला पोसा तो आपने है माफिया अतीक अहमद को। समझे? चौकीदार चोर, आप अपने बारे में बोलिए। चौकीदार जब चोर है तो पूरा देश चुरा रहा है। अरे राहुल गांधी ने माफी मांगा था जाके कोर्ट में। अरे तो मुझसे भी मंगा के देख लो ना, औकातों को मुझसे मंगा के देखो। 50 बार कहूंगा कि चौकीदार चोर है, कंडेम करता हूँ। देखिए मुझसे करा के देखो ना माफी। तुम्हारी इतनी माफी लगवा दूंगा कि दिन भर कोर्ट में बैठे रहोगे। ड्यूटी करते हैं आप, उसको तक नहीं छोड़ते, आपको मानसिकता टोटी चोर किसको कहा था तुमने? टोटी चोर किसको कहा तुमने? आपका जो सर मुद्दा क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? कैसे हो गई? तुमने टोटी चोर किसको कहा है? किसको कहा टोटी चोर? बताओ मुझे। एक FIR तुम्हारी सरकार ने दर्ज किया है? टोटी चोर की कोई FIR दर्ज है? तुम्हारा भूत उतार दूंगा कानून के रूप से। आपका दर्द हमसे बैठना तो संभल के बात करना, तभी तो दर्द होता है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे जैसे लोगों का रोज भूख आते हैं। वासुदेव जी ठीक है, कपीश जी ठीक है, बहुत हो गया क्योंकि आप लोग ना तो कोई सवाल का जवाब दे रहे, सिर्फ अपना ही बोले जा रहे हैं। एक मिश्रा जी देखिए, अपने समाजवादी पार्टी को सुना आपने, बीजेपी को सुना, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा क्या था, कहां से कहां जा रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को लेकर जो हमदर्दी है वो यहाँ देखी जा रही है। मौलाना उनके लिए दुआ कर रहे हैं और जो शूटर उनके लिए बददुआ की जा रही है। ये कहीं ना कहीं उल्टा उलट फिर क्यों हो रहा है? क्या वाकई ये एक धर्म की राजनीति हो रही है? एक मिश्रा जी। नहीं देखिए मैम, मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की रिश्तेदारियां होंगी, बड़े चहेते होंगे, उनका स्वार्थ होगा जी। जो लोग हैं वो लोग डेफिनेटली दुआ कर रहे हैं, कोई कब्र पे जाके भारत रत्न दिलाने की बात कर रहा है, कोई शहीद डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस नेता ने तो सर तिरंगा लगा दिया कब्र पे जाकर। कि भाई आप न अतीक को माफिया बोलिए न शूटर को बोलिए, वो डिसाइड करेगा कोर्ट। मैं कानून की बात कर रहा हूँ जो कपीश जी ने बोला। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अतीक अहमद जब एकदम अपने चरम पे था, जब वो लोकसभा का सदस्य था, विधायक था, उसकी सरकार थी यानी सपा की, 100 से ज्यादा मुकदमे थे। अगर वो इतने ही इज्जतदार थे तो धड़ाधड़ प्रेजेंट होकर के बेगुनाह थे, बेगुनाही की सफाई देते वहां पे कोर्ट में और सारे मुकदमे से बरी हो जाते। लेकिन वो तो मुकदमे को पाल रहे थे। ऐसा भी सुनने में आया था कि 10 जजों ने डर के मारे या उस अतीक अहमद ने बोला था कि भाई सुनना मत। एक सवाल मेरा है, 40 साल के टाइम में यहाँ हम लोगों के ऊपर मैडम एक मुकदमा या चालान हो जाता है ना, ये ट्रैफिक पुलिस वाले कर देते हैं, तो 2 दिन 3 दिन में एक साधारण आदमी जाके चालान को जमा करके अपने ऊपर से वो चीजें हटवा लेता है। वो तोहमत हमारे कॉलर पे, हमारे शर्ट पे एक दाग पड़ जाता है तो शाम को हम उसको धो करके साफ कर देते हैं। और 40 साल तक जिनकी सरकारें 15-15 साल तक रही, चलिए सही या गलत, प्रेशर देके ही अपने फेवर में अपने आप को अदालत से
ये आरोप मैं आप कपीस जी नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप अदालतों में लिखित रूप में है कि भाई इन्होंने ये किया। कपीस जी आप जाके वकालत करके हटवा दीजिए ना, अगर इतनी चिंता है तो सभी आरोपों से मुक्त करवा दीजिए। सरकार तो इनकी रही थी तभी इन्होंने कुछ नहीं किया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासुदेव जी, कपीस जी और AK मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए और अपना अधिक समय देने के लिए। तो देखिए माफी अर्थिक को लेकर कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो यहाँ देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमदर्दी है वो यहाँ पर दिखाई जा रही। तो इसी के साथ मेरे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन जालिमों से पूछा गया